वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 की जो ये बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक हमारी रेलवे एलपी और टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसआई पैरामेडिकल दोस्तों इन सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण सिद्ध होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा, रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक में जो हम लोग चैप्टर इस समय पे आज जो नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कथन, तर्क, वक्तव्य एवं पूर्वधारणा या अवधारणा कह सकते हैं, पूर्वानुमान, मान्यता एवं कार्यवाही के बारे में दोस्तों ये चैप्टर हमारा है। इसी चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर इसको अंग्रेजी में बोलें दोस्तों तो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन यानी कि ऑपरेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों इस पार्ट का दोस्तों इस चैप्टर का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस पार्ट 1 में टोटल हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज और ये बुक दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर इन सबके साथ साथ दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने किसी भी प्रकार के डाउट या डप्ट को भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपके द्वारा कोई भी बुक का अगर पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन सभी बुकों का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों आपको बता दूं कि कथन, तर्क, वक्तव्य एवं पूर्वधारणा वाला चैप्टर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि देख लीजिएगा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको बता दूं इसके पहले जो हम लोग पहला इसके पहला वाला चैप्टर जो पढ़े हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़े हैं। दोस्तों जैसा ही हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन था सेम उसी टाइप से इस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे, सेम उसी टाइप में इसको भी हमको हल करते हुए चलना है। दोस्तों आपको बता दूं इनका कोई लॉजिक या इनका कोई ट्रिक नहीं होता है। आपको बता दूं इस चैप्टर में करना क्या है, आपको बस क्वेश्चन को विधिवत तरीके से पढ़ना है और दिए गए कथन के अकॉर्डिंग ही हमको इनका जवाब देना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन यहाँ पे दिए गए हैं 2 कथन। कथन फर्स्ट में देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। फिर कथन सेकंड में दिया गया है, कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। अब देख लीजिएगा यहाँ पे 2 हमने कथन पढ़ा है। पहले कथन में कहा गया है कि अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है या होता था। फिर कथन सेकंड में कहा है कि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। अच्छा ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे कहा केवल कथन फर्स्ट सही है, तो ये बात तो दोस्तों अभी हमको परफेक्ट हम नहीं कह सकते हैं। पहला तो सही है लेकिन अब दूसरा वाला देखिए, कहा इसने कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। तो ये बात दोस्तों ये भी सही कह रहा है। देखिए कह रहा दोनों कथन सही हैं। हाँ दोनों कथन दोस्तों बात सही है। अब कह रहा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। तो ये बात दोस्तों सही है, कथन सेकंड जो है कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। दोनों कथन सही हैं। देखिए अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। फिर कह रहा कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। तो ये बात दोस्तों विकल्प नंबर जो बी में दी गई है ये सही कह रहा है, यानी कि दोनों कथन सही हैं। कथन सेकंड जो है, ये जो सेकंड वाला कथन है ये फर्स्ट की व्याख्या सही करता है। तो ये 1 का बी देखेंगे तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 1 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे कहा है कि एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन में कहा है कि निबंध लेखन
एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होनी भी आवश्यक है। अब देखिए धारणा यहाँ पे क्या दी गई है। धारणा कहा है कि विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे हमारा धारणा में क्या दिया गया, कहा गया कि भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो देख लीजिएगा, इसने ये कहा है कि निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होने की आवश्यकता है। विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता है। तो गलत कह रहा अगर विषय में हमको पूर्णता, कोई भी विषय में अगर हमको निबंध लिखना होगा, अगर उस विषय में हमको पूर्णतः निपुण हम नहीं होंगे तो हम निबंध नहीं लिख पाएंगे। तो ये बात गलत कही गई है। फिर कह रहा भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। तो ये भी बात गलत कही गई। क्या ऐसी बात हमारा इस कथन में कहा मिल रहा है? ऐसा तो नहीं मिल रहा है। तो देखिए ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही धारणा सेकंड नहीं था, ये दिया गया है ए पे। तो दूसरे का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग दूसरे के बाद तीसरा नंबर देखेंगे, और तीसरा नंबर में कहा गया है कि एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। आपको कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए यह बताना है कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित हैं। कथन में कहा गया है कि परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं। परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच सके। अब देखिए भाई यहाँ पे दो धारणाएं दी गई हैं। नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। फिर कहा गया कि बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बात बताई गई है, इसने ये कहा कि परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच सके हैं। अब देखिए नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। देखिए मेट्रो रेल के बारे में तो कहीं भी कथन में कहा नहीं गया, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब कहा गया है कि बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर हैं। हाँ निर्भर हैं, तभी तो दोस्तों वहां पे बस पे क्या हुआ, पूरी तरह से बस सेवा में हड़ताल मच गई थी, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सके थे। बस ही पर तो निर्भर रहे होंगे, तभी तो नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये बात हमारा दोस्तों जो धारणा सेकंड दी गई है वो कथन पे निहित है। तो देखेंगे केवल धारणा सेकंड निहित है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 3 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और 3 के बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन। और चौथे नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। आपको कथन में दी गई संपूर्ण जानकारी को सत्य मानते हुए यह तय करना है कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। अब देख लीजिएगा भाई, कथन में हमारा दिया गया, कहा गया कि कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें उन्हें मासिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए। कंपनी के अध्यक्ष ने प्रबंधक से कहा, कंपनी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रबंधक से ऐसा बोला कि भाई कंपनी में जो कर्मचारी हैं उनको जोड़े रखने के लिए उन्हें मासिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए। कंपनी के अध्यक्ष ने प्रबंधक से ये बात कही। अब देखिए धारणा में क्या दिया गया है, कहा गया कि मासिक लाभ से कर्मचारी खुश होंगे। हाँ ये बात तो खुश रहेंगे या होंगे, बात वही है। तो ये बात सही है दोस्तों, जो कंपनी में जो काम करते हुए कर्मचारी हैं उनको अगर पुरस्कार मिलेगा तो वो खुश होंगे, तो बात सही कह रहा है, ये बात तो हमारा सत्य है। फिक्र कर्मचारी समय के पाबंद होंगे, तो ये बात यहाँ पे देखिए समय के पाबंद होने से रिलेटेड तो यहाँ पे कोई बात कही नहीं गई है, तो ये बात हमारा सही नहीं हो जाएगा। केवल धारणा फर्स्ट निहित है, ये दिया गया है डी पे। तो देखेंगे दोस्तों तो 4 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 4 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए
विचार करें, भले ही वह सामान्यतया ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हों, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। अब देखिए, कथन में कहा गया है कि लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते, लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई। ये तो हमारा कथन में कहा गया था। अब देखिए, निष्कर्ष में कहा है कि लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए। अब दूसरा कहा गया कि लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। देखिए, दो यहाँ पे निष्कर्ष दिए गए हैं। अब इन दो निष्कर्षों में जो हमारा बात होगा दोस्तों, देख लीजिएगा, इसने ये कहा कथन पे कि लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते। ठीक है, 12 मैच जीते, लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई। देखिए, लेकिन देखिए, हॉकी में 17 में 12 मैच जीते और लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई। तो कह रहा लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए। तो ये ऐसी बात तो यहाँ पे नहीं कही गई है कि भाई जब ये इसमें ज्यादा हार रहे हैं तो उनको ये टीम मतलब क्रिकेट मैच ज्यादा खेलना चाहिए या हॉकी मैच ज्यादा खेलना चाहिए। ऐसे तो यहाँ पे कहीं भी ये कथन में ये कंपेयर नहीं करके बताया गया कि हॉकी ज्यादा खेलना चाहिए क्रिकेट कम खेलना चाहिए, या क्रिकेट ज्यादा खेलना चाहिए हॉकी कम खेलना चाहिए। ऐसा तो कहीं कथन में कहा नहीं गया है, तो ये बात हम ऐसा नहीं कह पाएंगे। यानी कि लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलना चाहिए, ऐसा हम लोग नहीं कह सकेंगे। ठीक है ना। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा दिया क्या गया है, यहाँ पे कहा है कि लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है, ये दिया गया है हमारा। दोस्तों देख लीजिएगा, दूसरे में दिया गया है, तो ये भी ऐसा नहीं कहा गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, ये दिया गया ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये हो जाएगा 5 का हमारा, सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा ये रहा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक कथन और उसके बाद 2 संभावित निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि दी गई जानकारी से इनमें से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब देखिए, कथन में कहा गया है कि एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की हैं। अब देखिए, निष्कर्ष में कहा है कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करता है। फिर कह रहा है जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वालों की तुलना में दोगुना शुल्क देना पड़ता है। अब देखिए, ये यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर से एक बार कथन पढ़ते हैं। कथन में यह कहा गया है कि एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की हैं। निष्कर्ष में कहा है कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करता है। तो ये तो गलत कह दिया है, ऐसा तो है ही नहीं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि होते हैं जो कि ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाओं को पेश करते हैं, इसने तो मना कर रखा है, तो ये गलत कह दिया है। फिर देखिए, कहा कि जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वालों की तुलना में दोगुना शुल्क देना पड़ता है। ऐसा भी गलत है, ऐसा कहीं भी कथन में नहीं कहा गया कि उनको दोगुना शुल्क देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा गया ना, तो ये भी गलत है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकाला जा सकता है, दिया गया है डी पे। तो 6 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 7वां नंबर, और 7वें नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि एक कथन और उसके बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन में कहा है कि लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। अब तर्क में दोस्तों देख लीजिएगा, 2 यहाँ पे हमारे तर्क दिए गए हैं। अब तर्क में दोस्तों देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है। कहा गया है कि बहुत से लोग जैविक खेती को अपना रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। हाँ, तभी तो दोस्तों अपने जीवन शैली को अपनाने में अधिक जागरूक हो रहे हैं। लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं, तो बात सही कर। आप देखिए, पहला कथन कहा है बहुत से लोग जैविक खेती को अपना रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ जो हैं वो स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, तो ये बात सही है। अब कह रहा बात सत्य हो गई। पहला देखिए, कह रहा लोग घर पर खाने पकाने और उसे खाने को पहले से अधिक
तरजीह दे रहे हैं। हाँ, तरजीह पहले से ज्यादा देंगे तभी तो वो अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख पाएंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, और तभी ये दोनों, यानी कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा, पहला और दूसरा तर्क जो है ये हमारा सत्य हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन हमारे समर्थन करते हैं दिया गया डी पे। तो 7 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 7 के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। आपको कथन में दी गई संपूर्ण जानकारी को सत्य मानते हुए यह तय करना है कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। अब देखिए कथन में कहा है कि सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं। देखिए इसने ये कहा सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं, इसने ऐसा कथन में बोला है। तो ये तो बात सही कह रहा है, एक प्रकार से सड़क पर अगर गलत साइड पे हम वाहन चलाएंगे तो दुर्घटनाएं होंगी, बात सही है। अब देखते हैं यहाँ पे निष्कर्ष में क्या कहा गया है कि धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। देखिए ऐसा तो हमारा, हाँ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हमारा कथन पे नहीं दिया गया है ना कि धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, तो ऐसा तो नहीं कहा गया है कथन पे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए कहा है कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़कें दुर्घटना मुक्त रहेंगी। देखिए हाँ ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि अगर हम यातायात नियमों का पालन करेंगे तो सड़क दुर्घटनाएं जो होंगी उनसे हम मुक्त रहेंगे, तो ये सत्य है। केवल धारणा सेकंड निहित है, ये हमारा दिया गया 8 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन में कहा गया कि त्योहार के मौसम के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए चेन्नई से पटना तक एक नई हॉलिडे स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। यह सितंबर और अक्टूबर के महीनों में सभी बुधवारों को चलेगी। अब देखिए धारणा यहाँ पे क्या बताई गई है, अपेक्षाकृत अधिक लोगों द्वारा सितंबर और अक्टूबर में चेन्नई से पटना की यात्रा किया जाना संभावित है। अब देखिए दूसरा कहा गया कि चेन्नई से पटना के बीच चलने वाली मौजूदा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। चेन्नई से पटना के बीच चलने वाली मौजूदा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, इसने ये बात बताई है। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे इसने ये कहा है कि त्योहार के मौसम के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए चेन्नई से पटना तक एक नई हॉलिडे स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। यह सितंबर और अक्टूबर के महीनों में सभी बुधवारों को चलेगी। अब यहाँ पे धारणा में कहा गया कि अपेक्षाकृत अधिक लोगों द्वारा सितंबर और अक्टूबर में चेन्नई से पटना की यात्रा किया जाना संभावित है। तो ये दोस्तों ये बात सही है कि सितंबर और अक्टूबर में चेन्नई से पटना की यात्रा किया जाना संभावित है। भाई इसने यही तो बताया है, देखिए सितंबर और अक्टूबर महीनों में सभी बुधवारों को चलेगी। तो ये देखिए चेन्नई से पटना, देखिए चेन्नई से पटना की यात्रा सितंबर और अक्टूबर में जाना संभावित है। दोस्तों सही है, बात हमारा सत्य हो गया। फिर कह रहा चेन्नई से पटना के बीच चलने वाली मौजूदा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो ये बात यहाँ पे गलत है। इसने हमने यहाँ पे देखिए जो पहला वाला अवधारणा है हमारा वो कथन पे निहित है, तो केवल देखेंगे तो केवल धारणा फर्स्ट निहित है, ये हो जाएगा 9 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वें नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन में कहा है कि सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। इसने ये बताया कथन में कि सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। अब देखिए धारणाएं यहां पे दी गई हैं, कहा गया कि सर्दी के महीनों में सूर्य जल्दी अस्त होता है। सर्दी के महीनों में सूर्य जल्दी अस्त होता है। सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है। अब देखिए सर्दी के महीनों में सूर्य जल्दी अस्त होता है, भले सूर्य जल्दी अस्त हो, लेकिन हमको कथन में तो ऐसा नहीं कहा गया कि सर्दी के मौसम में सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है, तो ऐसा कथन में नहीं कहा गया, तो हम इसको गलत ही मानेंगे। फिर कह रहा है सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है, तो भले हो या ना हो वर्षा, लेकिन कथन में तो ऐसा वर्षा के बारे में कोई बात जिक्र ही नहीं की गई, तो ये भी बात हम इसको सही नहीं मानेंगे। देखिए ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही धारणा सेकंड नहीं था, ये हो जाएगा सेकंड नंबर। तो 10 मतलब सी ऑप्शन 10 का सी के साथ दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे 11 नंबर, और 11 नंबर देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी
छोटी सी गुजारिश होगी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए वीडियो और इस सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण सिद्ध होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण एवं रामबाण इस बात के लिए सिद्ध होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जामों के लिए भी ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग हमारी इस वीडियो और इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इस वीडियो और इस सीरीज के साथ साथ रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों आपको बता दूं वो भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। देखिए चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, ये सभी प्रकार की बुकों का दोस्तों सोल्यूशन यहाँ पे हमारे इस चैनल पे करवाया जाता है। सभी बुकों का दोस्तों 2024 का नाम से एक प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, वाईसीटी रीजनिंग, वाईसीटी मैथ, वाईसीटी जनरल साइंस, वाईसीटी साइंस नाम का सभी का प्लेलिस्ट बना है। वहां से जाकर के जो आप पुरानी वीडियो को ना देखे हो तो वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस 11 नंबर क्वेश्चन को, और 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन में कहा गया है कि ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है। अब देखिए धारणा में क्या दिया गया है, धारणा में दो धारणाएं दी गई हैं। पहला धारणा दिया गया, कहा गया लग्जरी कारों की बिक्री काफी हद तक बढ़ जाएगी। किसकी दोस्तों कहा गया कि लग्जरी कारों तक बिक्री अत्यधिक रूप से बढ़ जाएगी। तो ये तो बात यहाँ पे दोस्तों गलत कही गई। देखिए इसने कहा है ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है, ठीक है, बुक कर सकता है। तो इसने कहा, तब कह रहा लग्जरी कारों की बिक्री काफी हद तक बढ़ जाएगी, तो ये गलत है। कहीं भी लग्जरी कारों की बिक्री के बारे में यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया कथन पे, तो ये गलत हो जाएगा। अब कहा गया है ग्राहकों को कम ये क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राहकों को कम आगे लिख दीजिएगा, यहाँ पे भुगतान करना होगा, ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा। तो ये भी दोस्तों देख लीजिएगा, ऐसा हमारी बात यहाँ पे कहीं नहीं कही गई है कि ग्राहकों को कम भुगतान करना पड़ेगा। ये 11 के कथन में हमारा ऐसा जो 11 का जो नंबर दिया गया, धारणा सेकंड जो दी गई है, ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा, ऐसा हमारा कथन में नहीं दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही धारणा सेकंड राइट हो जाएगा। 11 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। अब देखिए कथन में दिया गया है, कहा गया कि किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। इसने कहा किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अधिक दिया जाना चाहिए। अब देखिए धारणा में क्या दिया गया है, धारणा में दिया गया है कि ऐसे किसान हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, ऐसे किसान हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दो धारणाएं दी गई थी, इन धारणाओं में से अगर आप देखेंगे तो इसने कहा कि ऐसे किसान हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, ये बात यहाँ पे कथन को फॉलो करेगी, क्योंकि यहाँ पे कहा किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे किसान जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। हाँ भाई, किसानों को मौद्रिक सहायता की आवश्यकता होगी तभी तो उनको 10% अतिरिक्त शुल्क दिया जाना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे कहा गया है। तो ये पहला हमारा जो धारणा फर्स्ट दी गई है ये सही हो जाएगा। फिर कहा किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है, तो गलत कह दिया। ऐसा तो कहीं कथन में कहा नहीं गया कि उसको उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा गया ना। तो 12 का अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा सेकंड यानी कि देखेंगे तो केवल धारणा फर्स्ट निहित है, ये दिया गया है डी पे। तो 12 का दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 12 के बाद हम 13 नंबर पे देखेंगे, और 13 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। अब देखिए कथन में यहाँ पे दिया गया है कि यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे
तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। देखिए इसने ये कहा यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, अच्छा नहीं शब्द लगा है, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। विभागाध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को कहा गया, ये कथन है। अब देखिए धारणा में क्या दिया गया है, अब दोस्तों देख लीजिएगा, धारणा में इसने ये कहा है कि विभागाध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। हाँ तो ये बात दोस्तों जो कही गई है फर्स्ट धारणा, तो ये हमारा पूरी फर्स्ट वाली धारणा पूरे कथन पे निहित है। देखिए विभागाध्यक्ष द्वारा चेतावनी दी गई है और इस चेतावनी का जूनियर जो व्यक्ति है वो कड़ी मेहनत से इसका पालन कर सकता है, कड़ी मेहनत करके इसका पालन कर सकता है। तो बात सही कह रहा है। फिर कह रहा कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसा तो हमारा कथन पे नहीं कहा गया है कि कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, तो ये गलत दिया गया है। तो दोस्तों देखेंगे तो 13 का हमारा दिया गया है फर्स्ट, यानी कि 13 का जो फर्स्ट हमारा धारणा निहित है, फर्स्ट हमारा दोस्तों देख लीजिए कहां पे दिया गया, ये सी पे दिया गया है। तो 13 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 14 नंबर, और 14 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। अब देखिए कथन में कहा गया कि ग्राहक अपने घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है, ग्राहक अपने घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है, ऐसा कथन में कहा गया है। अब देखिए धारणा में क्या बताया गया, कहा गया कि इसमें बैंक के लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी, इसमें बैंक के लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी, ग्राहक इस सेवा में बहुत खुश होंगे। इसने ये बात दो कथन धारणाएं में, दो धारणाएं जो बताई गई हैं, दोनों धारणा में कह रहा है इसमें बैंक के लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो ये बात दोस्तों गलत कह रहा है। देखिए कहीं भी कथन में नहीं कहा गया कि अगर ग्राहक अपने घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है तो इसमें बैंक के लिए समस्या उत्पन्न होगी, ऐसा तो कहीं कथन में बताया नहीं गया। तो ये हमारा गलत कहा गया, जिसमें बैंक के लिए समस्याएं उत्पन्न होगी तो गलत कथन कहा गया है, मतलब गलत धारणा बताई गई है। अब दूसरी धारणा देखते हैं। दूसरी धारणा में कहा गया कि ग्राहक इस सेवा से बहुत खुश होंगे, ग्राहक इस सेवा से बहुत खुश होंगे, तो ये भी बात हमारी जो है ये सही है। तो भाई जब ग्राहकों को बैंकिंग सेवा उनको अपने घर पर ही मिलने लगेगी तो ग्राहक इससे खुश होंगे, तो ये बात सही है। तो देखेंगे दोस्तों तो केवल सेकंड धारणा हमारी निहित है, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 14 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, 14 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 14 के बाद हम लोग 15 नंबर देखेंगे, और 15 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि दिए गए कथन पर विचार करें और यह बताएं कि नीचे दी गई कौन सी पूर्ण धारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन में कहा गया कि यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। अब देखिए यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो कह रहा है उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो धारणा में दोस्तों देख लीजिए क्या बताया गया है। धारणा में कहा गया कि केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं, तो ये बात गलत कही गई है कि केवल निजी स्कूल ही अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं, तो बात गलत है। यहाँ पे कह रहा भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है, ये भी बात गलत है। तो इसने कहा गया है कि भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है, तो ये बात दोस्तों यहाँ पे गलत कही गई है। तो इसने यहाँ पे कहा यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं, तो ये बात यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, दोस्तों देख लीजिएगा धारणा हमारा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड नहीं था, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 15 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए जो भी धारणा में बात बताई गई केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं, ऐसी बात क्या कथन में कही गई, नहीं कही गई, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर कह रहा भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षक के लिए उपयुक्त है, तो ऐसी भी बात हमारी कथन पे नहीं मिल रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के ना तो धारणा फर्स्ट ना ही धारणा सेकंड नहीं था, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 15 का सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया। पूर्ण धारणा में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, यहाँ पे कथन में कहा कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया। अब देखिए पूर्ण धारणा में यहाँ पे क्या बताया गया है, पूर्ण धारणा में ये बताया गया है कि बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है, तो सही कह रहा है। फिर बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया
है, तो ये भी बात सही है। तो ए और बी दोनों निहित हैं, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 16 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 16 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे हाँ 16 नंबर तो हमारा ये था दोस्तों, यहाँ पे विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 16 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कथन पे कि आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। एक विज्ञापन मतलब एक विज्ञापन बताया गया है। आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, एक विज्ञापन बताया गया है। धारणा में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, कहा गया है कि प्लेटिनम एक चमकदार धातु है। प्लेटिनम एक चमकदार धातु है। दूसरा धारणा दिया गया, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है। आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का उपयोग होता है। देखिए आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसने कहा ना आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है। देखिए इसने कहा भी है कि आभूषण बनाने के लिए चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो बात हमारा दोस्तों देखिए सही है। प्लेटिनम एक चमकदार धातु है। देखिए इसने बताया कि चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये भी सही है। तो दोनों बातें देखिए, दोनों धारणा में जो कहा गया है वो दोनों हमारे कथन पे निहित है। तो दोस्तों देखेंगे तो डी धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है। तो 17 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 17 के बाद हम लोग 18 नंबर देखेंगे, और 18 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कथन पे कि भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है। महेंद्र सिंह धोनी धारणाएं। आगे महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है। ये महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा उम्मीद जताया। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या होगा, धारणा पढ़ते हैं हम लोग। कहा गया कि भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है। तो ये देखिए भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी होगी तभी तो महेंद्र सिंह धोनी 2019 के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद कर रहा है, तो यानी कि ये बात सही है। फिर क्या कहता है दूसरा धारणा, भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। भारतीय चाहते तो हैं लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि जीते ही, तो ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों अगर देखेंगे तो केवल धारणा फर्स्ट निहित है, ये बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 18 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 18 के बाद दोस्तों 19 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। इस पे कहा गया है प्रश्न में कि आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है। धारणा में कहा है कि भारत के शून्य सहिष्णुता यानी कि जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा कर दी है। भारत के सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए 4 धारणाएं दी गई हैं, अब इनमें से कौन सी, देखिए कथन में जो हमारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो 2 धारणाएं दी गई हैं, तो इनमें से कौन सा राइट होगा ये बात हमको यहाँ से बतानी है। देखिए इसने कहा कि आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है। तो धारणा में कहा कि भारत ने शून्य सहिष्णुता जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा कर दी है, ये बात सही है। अब आगे कहा है कि मतलब अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्या दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है, कहा गया है कि भारत के सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये भी बात सही है कि भारत के सभी सुरक्षा संस्थान जो हैं वो सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि भारत को आतंकवाद मुक्त देश बनाया जा सके। तो दोस्तों देखेंगे तो 19 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर ए, देखिए धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, ये ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। धारणाएं यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्या दी गई हैं, बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। अब देखिए जैविक खेती करना आसान होता है, जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। जैविक खेती करना आसान होता है, जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद होता है। तो 20 का दोस्तों देखेंगे तो ये जो दिया गया सेकंड, जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है, यानी कि 20 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा बी, विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, तो ये केवल धारणा हमारा सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो फर्स्ट है जैविक खेती करना आसान होता है, ये बात यहाँ पे ऐसा कथन पे नहीं बताया गया कि जैविक खेती करना आसान होगा, क्या ऐसा कहीं कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया। भले आसान होता हो या ना होता हो, लेकिन कथन में ऐसा कहना चाहिए, तो लेकिन कथन में ऐसा नहीं कहा गया कि जैविक खेती करना आसान होता, तो ये बात हम इसको सही नहीं मानेंगे। केवल जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है, ये बात सही है। तो ये हमारा धारणा सेकंड केवल निहित है, विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 21 नंबर, और 21 नंबर में कहा गया
गया है कि अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। अब देखिए धारणा में क्या बताया गया, धारणा में यह बताया गया कि पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था। हाँ, तो जब भाई पिछले जो नुस्खा डॉक्टर ने लगाया होगा उससे रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ होगा, तो डॉक्टर ने दूसरी विजिट में वो नुस्खा बदल दिया, दूसरा कोई नया नुस्खा लगाया होगा। ठीक है, पहला तो सत्य हो गया। रोगी ने पहले नुस्खों को गंभीरता से नहीं लिया था, तो ये बात गलत है, ऐसा तो है नहीं दोस्तों। केवल धारणा हमारी फर्स्ट निहित है जो बी पे दिया गया है। 21 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर कथन पे कहा गया कि यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। ये बात सही कह रहा है। हाँ, जुर्माने के डर से लोग नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे। फिर ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, तो ये बात तो दोस्तों है, ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन ये जो पहला धारणा दी गई है यही हमारा सत्य हो जाएगा। केवल धारणा फर्स्ट निहित है इस कथन के अकॉर्डिंग। तो 22 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 22 के बाद दोस्तों हम लोग 23 नंबर देखेंगे, और 23 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कथन में कि सरकारी नोटिस से पता चला कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। सरकारी नोटिस से पता चला कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। अब देखिए धारणा में क्या दिया गया है, धारणा में कहा गया कि सरकारी कोषागार में कमी हो रही है, सरकारी कोषागार में कमी हो रही है, देश के लोग अमीर हो गए हैं, देश के लोग जरा अमीर हो गए हैं। देखिए कथन में कहा कि सरकारी नोटिस से पता चला कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। अब देखिए धारणा में दिया गया सरकारी कोषागार में कमी हो रही है, सरकारी कोषागार में कमी हो रही है। फिर कह रहा देश के लोग अमीर हो रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं कहा गया ना, तो ऐसा कहा गया है सरकारी कोषागार में कमी हो रही है, ऐसा क्या कथन में कहा गया है? देश के लोग अमीर हो रहे हैं ऐसा क्या कथन में हमको मिल रहा है? ऐसा नहीं कहा गया। तो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? गलत। डी ऑप्शन में दिया गया है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 23 का देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 24 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, 24 में कहा गया है कथन पे कि हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए। हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कथन। अब देखिए एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कथन है, हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कथन है। देखिए धारणा में यहां पे बताया गया कथन में, कथन एक अवास्तविक आश्वासन है, कथन एक अवास्तविक आश्वासन है। लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है, देखिए कथन एक अवास्तविक आश्वासन है, तो ये कथन एक अवास्तविक आश्वासन है, तो ये बात हमारी यहाँ पे कथन पे नहीं मिल रही है। अब दूसरा देख लीजिए, कहा गया कि लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं, तो ये बात दोस्तों सही है। केवल धारणा सेकंड निहित है, ये हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कथन है। देखिए लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं, तो ये दूसरा जो दिया गया है 24 का हमारा सेकंड निष्कर्ष देखिए कहां पे दिया गया, डी ऑप्शन पे दिया गया। तो 24 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे 25 नंबर, और 25 नंबर में कहा गया है कि उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथन में निहित है। चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है, कह रहा वह अच्छा होता है। तो देखिए अब यहाँ पे चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है, तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है। चिकित्सक एक अच्छा व्यवसायी है, गलत कह रहा है। चिकित्सक जो कम परामर्श शुल्क लेता है वह अलोकप्रिय होता है, गलत कह रहा है। चिकित्सक के पास बहुत सारे रोगी हैं, ये भी गलत कह रहा है। देखिए जो यहाँ पे ये बात कही गई, चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है, तो यहाँ पे कहा गया चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। भाई
जो जितना अच्छा चिकित्सक होगा उसकी फीस उतनी महंगी होगी। तो कहीं ना कहीं परामर्श शुल्क से ही उसकी निपुणता का संबंध होता है। तो ये बात यहाँ पे सही है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 25 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 25 के बाद हम लोग दोस्तों सीधा 26 नंबर पे आ जाएंगे। और 26 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। धारणा में कहा गया है कि पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मुहैया करवाती है। तो बात सही कह रहा है। देखिए इसने यही तो कहा है, पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। अब देखिए पहला जो धारणा में कहा गया, पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य मुहैया करवाती है। तो ये बात सही कह रहा है। फिर दूसरा देख लीजिएगा, पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है। तो ये भी बात दोस्तों सही है, छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है, तभी तो कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम को आरंभ कर रही है, छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगी है। तो ये दोस्तों दूसरा भी हमारा सही है। देखिए धारणा ए और बी दोनों निहित हैं। तो 26 का दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर देख लीजिएगा और यहाँ पे कहा गया है चेन खींचने अर्थात चेन स्नेचिंग कह लीजिएगा कि घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब धारणा में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, धारणा से इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहा गया कि पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। तो ये तो गलत कह रहा है, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं ऐसा क्या कथन में कहा गया है, नहीं कहा गया ना। तो पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, तो गलत कह रहा है। फिर दोस्तों देख लीजिएगा चेन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है। हाँ, सजा का कोई डर नहीं है, तभी तो ये दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं चेन स्नेचरों को, तो उनमें डर नहीं होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा केवल यहाँ पे देख लीजिएगा केवल हमारा धारणा सेकंड नहीं था, ये दिया गया सी पे। तो 27 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 28 नंबर और 28 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। अब देखिए धारणा में बताया गया कि छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इसने ये कहा कि छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये तो सही कह रहा है। देखिए कथन को फिर से चाहे एक बार पढ़ लीजिएगा, कहा गया छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। कहा गया ना छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। हाँ भाई, उनमें क्या होता है, अनुचित साधन कोई भी इसमें नहीं प्रयोग किया जाएगा। तो ये बात दोस्तों जो कहा गया है सही कह रहा है। फिर कह रहा बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों की मदद करनी चाहिए। ये बात गलत है। केवल यहाँ पे देखेंगे केवल धारणा फर्स्ट नहीं था, ये दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 28 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 29 नंबर और 29 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि बिजनेस क्लास के टिकटों की कीमत 50,000 रखी गई है जो बहुत अधिक है। बिजनेस क्लास के टिकटों की कीमत 50,000 रखी गई है जो बहुत अधिक है। धारणा में कहा गया कि अन्य क्लास के टिकटों की कीमत उचित रखी गई है। देखिए अन्य क्लासों के टिकटों की कीमत उचित रखी गई है। देखिए यहाँ पे अन्य क्लास के टिकटों की तो बात ही नहीं की गई, केवल यहाँ पे बिजनेस क्लास के टिकटों की बात की गई जिसकी कीमत 50,000 रखी गई है। इसने कहा ना कि अन्य क्लास के टिकटों की कीमत उचित रखी गई है, तो यहाँ पे कथन में तो अन्य टिकटों की क्लासों की बात तो की ही नहीं जा रही है ना, केवल बिजनेस क्लास के टिकटों की बात की गई है, अन्य क्लास के टिकटों की बात नहीं की गई। तो ये तो हो गया पहली धारणा हमारी फर्स्ट जो है गलत हो जाएगी। फिर इसने बताया कि बिजनेस क्लास के टिकटों के भुगतान के लिए 50,000 एक बहुत बड़ी धनराशि, हाँ इसकी गणना की गई है कथन पे, तो ये सत्य हो जाएगा। केवल धारणा हमारा सेकंड नहीं था इस कथन पे। तो 29 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 29 के बाद दोस्तों 30 देख लीजिएगा और 30 नंबर में कहा गया है कि बच्चे को 5 साल या इससे अधिक उम्र का होने पर स्कूल में डालना चाहिए। देखिए इसने कहा बच्चे को 5 साल या इससे अधिक की उम्र होने पर स्कूल में डालना चाहिए। अब देखिए धारणा यहाँ पे क्या दी गई है, धारणा में ये कहा गया है कि स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं। तो ऐसा तो गलत कहा गया है कथन में। क्या ऐसा कहीं कहा गया कि 6 साल के बच्चे होने के बाद उनको प्रवेश नहीं मिलेगा? तो ऐसा तो कथन में कहा नहीं गया, तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा कहा गया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विकास और सीखने की क्षमता का उचित स्तर
प्राप्त नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है, तभी तो उसने बताया 5 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों के स्कूल में डालना चाहिए। तो इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को डालने के लिए बात कहा गया है। तो ये हमारा दोस्तों सही कह रहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का विकास और सीखने की क्षमता का उचित स्तर प्राप्त नहीं होता है। तो सही तो कह रहा है। तो केवल देखेंगे दोस्तों 30 का हमारा सेकंड निहित है, यदि दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 30 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 31 नंबर, और 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्क में लगे सूचना पट पर लिखा है कृपया कूड़ेदान का उपयोग करें, कूड़ा न फैलाएं और अपने समुदाय को साफ रखने में मदद करें। इसने ये कहा कि एक पार्क में लगे सूचना पट पर लिखा है कृपया कूड़ेदान का उपयोग करें, कूड़ा न फैलाएं और अपने समुदाय को साफ रखने में मदद करें। धारणाएं दोस्तों देख लीजिएगा क्या दी गई हैं। धारणा फर्स्ट में कहा गया है कि इधर उधर कूड़ा फेंकने से हमारे समुदाय में गंदगी होती है। इधर उधर कूड़ा फेंकने से हमारे समुदाय में गंदगी होती है। तो बात सही कहा। देखिए कथन में यही बात कही गई है कि एक पार्क में लगे सूचना पट पर लिखा है कि कृपया कूड़ेदान का उपयोग करें, कूड़ा न फैलाएं, अपने समुदाय को साफ रखने में मदद करें। अब देखिए दूसरा यहाँ पे कहा गया है धारणा सभी लोगों द्वारा इस सूचना पर ध्यान दिए जाने की संभावना है। तो ये भी दोस्तों सही कह रहा है। हाँ, सभी लोगों द्वारा इस सूचना पर ध्यान दिए जाने की संभावना है, तभी तो सूचना बोर्ड बनाया गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है। यहाँ पे देखेंगे 31 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कथन पे कि डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है। डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया कि वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है। वह एलर्जिक रायनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। डॉक्टर ने ये बात बताया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अवधारणा में क्या कहा गया है कि बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत कम बीमारियों में, तो ये देखिए यहाँ पे तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि बहुत कम बीमारियों को तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया कि बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसा तो यहाँ पे कथन में नहीं कहा गया, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया है कि लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक रायनाइटिस का एक लक्षण है। तो हाँ देखिए ये बात यहाँ पे डॉक्टर ने भी बताया है कि बहुत लंबे समय तक छींकना या नाक बहना एलर्जिक रायनाइटिस से पीड़ित हो सकता है। दोस्तों यह बात यहाँ पे सही है। फिर कहा गया तीसरा में देख लीजिएगा बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए बहुत सारी बीमारी लगा दिया ना, तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल धारणा हमारी सेकंड नहीं था, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 32 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया महोदया आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है, हमें अत्यंत अफसोस है। एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया महोदया आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है, हमें अत्यंत अफसोस है। अब देखिए यहाँ पे संपादक ने ऐसा कहा, किसके संपादक ने ऐसा कहा, मतलब एक उपन्यास संपादक ने अपने क्लाइंट को ऐसा बताया। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अब धारणा हमारी क्या दी गई है। धारणा में ये कहा गया है कि पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण है। हाँ ये बात दोस्तों सही है कि पुस्तक के बैठन पर या उसके पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों तभी तो वो अफसोस जता रहा कि भाई हमने आपका नाम गलत स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, इसलिए हमको अफसोस है। अफसोस जताने का मतलब उसका यही है कि वो मुख्य पृष्ठ होता है, मुख्य मेन कवर होता है, इसलिए वहां पे सही होना चाहिए, इसलिए वो अफसोस जता रहा। तो कहीं ना कहीं धारणा फर्स्ट हमारा सही है। अब दोस्तों देख लीजिएगा पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है तो ऐसा तो कथन में कहा नहीं गया, क्यों नहीं महत्वपूर्ण होगा, तभी तो अफसोस जता रहा है, तो ये गलत हो गया। केवल धारणा हमारा फर्स्ट निहित है, दिया गया है 33 का बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 33 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 34 नंबर, और 34 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया ये गया है कथन पे सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेजों को यह निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि ना करें।
अब देखिए धारणाएं क्या दी गई हैं। सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेजों को यह निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि ना करें। अब देखिए धारणा यहाँ पे क्या दी गई है, धारणा हमारी दी गई है, यहाँ पे कहा गया है निजी कॉलेजों के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन ना करें क्योंकि वे सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं हैं। अब देखिए दूसरा दिया गया है, अब दूसरा ये दिया गया, कह रहा शहर के निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसने कहा सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेजों को यह निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि ना करें, चाहे वो निजी कॉलेज हो चाहे वो शहर के कॉलेज हो। तो देखिए अब यहाँ पे धारणा कहा गया कि निजी कॉलेजों के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन ना करें क्योंकि वे सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं हैं। अब देखिए अगर इसको आप सही करते हैं, देखिए शहर के निजी कॉलेजों को पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। देखिए ये गलत हो जाएगा अगर इसको आप सही करेंगे। अगर आप इसको गलत करेंगे, पहले वाले को गलत कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा या तो धारणा फर्स्ट या धारणा सेकंड निहित है। तो ये दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है डी ऑप्शन। तो 34 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 34 के बाद हम लोग यहाँ पे 35 नंबर देखेंगे और 35 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। धारणा दी गई है धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है। धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है, गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है। देखिए क्या ऐसा गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है, ऐसा हमारा कथन पे दिया गया है क्या? ऐसा तो कहीं भी नहीं दिया गया है। तो दोस्तों दूसरा वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णतः गलत हो जाएगा। क्या कथन में ऐसा कहा गया कि गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है? ऐसा गलत कहा है। फिर कह रहा धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है, ये भी गलत कहा है। एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है, लेकिन इसने कहा मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है, तो ये तो गलत कह रहा है ना। मधुमेह मतलब मधुमेह होने के कारण मृत्यु का कारण थोड़ी ना यहाँ पे बताया गया कि कथन में कि वो अगर धनी व्यक्ति को मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह होता है, तो ये गलत कहा गया। दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे 35 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही धारणा सेकंड नहीं था, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो देखेंगे 35 का हमारा दिया गया है डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 35 के बाद हम लोग 36 नंबर देखेंगे और 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। देखिए मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने के लिए कह रहा है हवाई जहाज से यात्रा करें। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, पहला धारणा कहा गया कि बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। अब देखिए हवाई सेवा से जुड़े होंगे तभी तो ये कथन में ऐसी बात कही गई है कि मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। तो मुंबई और बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े होंगे तभी तो ऐसा कहा गया कथन पे, तो सत्य है ये। फिर कहा बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है, तो ये गलत कह रहा है दोस्तों। बेंगलुरु से मुंबई जाने कह रहा है केवल हवाई यात्रा ही एक साधन है और दूसरा कोई साधन ही नहीं है, तो ऐसा तो गलत कहा है। ऐसा तो कथन में हमको बताया नहीं गया कि बस केवल यही एक मुंबई से बेंगलुरु से मुंबई या मुंबई से बेंगलुरु जाने के लिए बस केवल यही एक साधन है, ऐसा तो गलत कह दिया है ना। तो केवल यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो केवल हमारा यहाँ पे फर्स्ट नहीं था, ये दिया गया सी पे। तो 36 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे और अगला यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 37 नंबर और 37 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कथन पे कि भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए धारणा यहाँ पे क्या दी गई है, धारणा में कहा गया क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है। देखिए ये गलत कह दिया, गलत इसलिए कह दिया है, इसने कथन में ये बात तो कहीं नहीं बताया गया क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है। इसने जो प्रसिद्ध शब्द लगा दिया है इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसने ये कह दिया कि क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है, जो प्रसिद्ध शब्द लगा दिया ऐसा गलत है। इसलिए यहाँ पे कथन में कहीं भी नहीं बताया गया क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है, ऐसा तो कहा नहीं गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर कहा गया है
क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है। हाँ, ये बात सही है कि क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है, ये बात सत्य है। तो 37 को दोस्तों देखेंगे केवल धारणा सेकंड निहित है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 37 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 37 के बाद दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कथन में कि एक्स ने चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। एक्स ने चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। अब देखिए धारणा में क्या दिया गया है, धारणा में कहा गया है कि समीकरण एक कागज पर हल किया गया था, समीकरण एक कागज पर हल किया गया था। तो ये तो गलत कहा गया, कहीं कथन में ऐसा कहा गया है क्या कि कागज पे हल किया गया है, तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहा गया एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया गया। देखिए इसने कहा चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया गया, अब इसने कहा किससे कहा गया है कि मार्कर से हल किया। तो क्या मार्कर शब्द यहाँ पे दिया गया है, मार्कर शब्द का भी तो नाम नहीं लिया गया, हो सकता है मार्कर से ना हल किया हो, किसी और तरीके से हल किया हो, तो यहाँ पे मार्कर नाम दे दिया गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसने जो कागज शब्द यहाँ पे कह दिया था इसलिए गलत हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे ना तो धारणा फर्स्ट ना ही धारणा सेकंड निहित है, ये दिया गया है 38 का हमारा सी ऑप्शन पे। तो सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 38 के बाद दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा कल भारत पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच है, कल भारत पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच है, इसलिए सभी सड़कें सुनसान रहेंगी। अब धारणा में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, धारणा में इसने ये कहा है कि कल समस्याओं से बचने के लिए कर्फ्यू घोषित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसने कहा समस्याओं से बचने के लिए कर्फ्यू घोषित किया जाएगा, कर्फ्यू की तो कोई बात ही नहीं की गई इस क्वेश्चन कथन में, तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा लोग गलियों में निकलने के बजाय मैच देखना पसंद करेंगे। हाँ, गलियों में कह रहा ना गलियां सुनसान दिखेंगी, तो इसलिए दोस्तों कल भारत पाकिस्तान का जब मैच होगा तो इसलिए लोग गलियों में न दिख करके दोस्तों गलियों से घूमने टहलने से अच्छा है कि लोग मैच ही देखें, तो इसलिए दोस्तों ये सेकंड वाला सत्य हो जाएगा। सेकंड दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा सी पे, केवल धारणा सेकंड नहीं था, ये 39 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है राधा ने मोगली से कहा यदि आप इस पहेली को हल कर देंगे मैं आपको चांद खरीद कर दूंगी। राधा ने मोगली से कहा यदि आप इस पहेली को हल कर देंगे मैं आपको चांद खरीद कर दूंगी। धारणा में कहा है कि मोगली चांद खरीदना चाहता है, मोगली पहेली को हल करने में सक्षम नहीं होगा। तो देख लीजिए अब मोगली कह रहा है यहाँ पे चांद खरीदना चाहता है, तो मोगली जो चांद खरीदना चाहता है, तो अब यहाँ पे कहीं कथन में ऐसा कहा गया है क्या कि राधा ने मोगली से कहा यदि आप इस पहेली को हल कर देंगे तो मैं आपको चांद खरीद कर दूंगी, लेकिन मोगली चांद खरीदना चाहता है, तो ऐसा तो कथन में कहा नहीं गया, तो ये तो हो गया हमारा गलत हो गया। अब कहा मोगली पहेली को हल करने में सक्षम नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा तभी तो ऐसा कह रही है राधा कि अगर मोगली भैया तुम अगर इस पहेली को हल कर दोगे तो मैं तुमको चांद खरीद कर दूंगी, तो मोगली सक्षम नहीं होगा तभी वो ऐसी शर्त रख रही है। तो ऐसा हमारा देखेंगे तो केवल धारणा बी निहित है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 40 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 40 के बाद हम लोग 41 नंबर देखेंगे, और 41 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया ये गया है, कथन पे कहा है कि भारतीय लोग अच्छी नौकरियां पाने के लिए विदेश जाते हैं। देखिए भारतीय लोग कह रहा अच्छी नौकरियां पाने के लिए कहा जाते हैं, विदेश जाते हैं। अब देखिए धारणा फर्स्ट में कहा गया है कि विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। हाँ मिल सकती हैं, तभी तो दोस्तों वो विदेश जाने के लिए आतुर रहते हैं। इसने कहा भी कथन में कि भारतीय लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं, तो विदेशों में अच्छी नौकरियां मिल जाती होंगी तभी तो विदेश जाने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये बात हमारी सत्य है। ठीक है, भारत में अच्छी नौकरी के अवसरों का अभाव है। हाँ अभाव होगा तभी तो विदेश जाने के लिए लोग ज्यादातर उतावले रहते हैं या जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये दोस्तों देखें दोनों ही धारणा है, फर्स्ट और सेकंड नहीं था, ये दिया गया धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं था, बी ऑप्शन पे दिया गया है। 41 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है कि एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए धारणा लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, हाँ सजाना चाहते हैं तभी तो XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाता होगा, तो पहले तो सही हो गया। केवल XYZ पेंट ही घरों को सजावटी बना सकते हैं, गलत है यहाँ पे। देखिए इसने ये शब्द लगा दिया, केवल शब्द लगा दिया,
तो केवल शब्द हमेशा दोस्तों आप समझ लीजिएगा, केवल शब्द क्या होता है, ये निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये दोस्तों केवल शब्द हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर केवल शब्द इसने क्या लगा दिया ना, केवल XYZ ही पेंट पेंट जो होंगे वही घर को सजा सकते हैं, बाकी दूसरा कोई पेंट सजा ही नहीं सकता। इसके कहने का मतलब ये तो गलत कहा है। उसने तो ये कहा कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब कि इसको XYZ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, भाई किसी की मर्जी दूसरी पेंट की इस्तेमाल करने की मन होगा तो दूसरा पेंट इस्तेमाल करेगा। इसने तो केवल XYZ को ही वो बता दिया, निश्चित कर दिया, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। केवल धारणा फर्स्ट निहित है, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 42 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 43 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है एक उत्पाद प्रबंधन द्वारा कथन क्या बताया गया है, देख लीजिएगा। एक उत्पाद प्रबंधन द्वारा कथन ये कहा गया है क्वेश्चन पे कि आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसलिए उत्पादन भी घटिया होगा। इसलिए उत्पादन भी घटिया होगा कह रहा है। अब देखिए, आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसलिए उत्पादन भी घटिया होगा। धारणा में कहा गया केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाए जा सकते हैं। केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो पहला दिया गया है, पहली हमारा जो धारणा दी गई है सही दी गई है। केवल अच्छी गुणवत्ता वाले, यहाँ पे कहा केवल अच्छी गुणवत्ता वाले दोस्तों जो ये माल दिए गए हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता वाले माल से ही गुणवत्तापूर्ण हम लोग ये बनाए जा सकते हैं। दोस्तों ये बात यहाँ पे सही कही गई है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, इसी में दूसरी धारणा दी गई, महंगे कच्चे माल से हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ऐसा कथन में नहीं कहा गया केवल महंगे कच्चे माल से ही अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, तो ये गलत कहा गया। केवल धारणा फर्स्ट निहित है, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 43 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 43 के बाद हम लोग देखेंगे 44 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि प्रीति इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है। प्रीति इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसे कॉलेज में मेडिकल स्ट्रीम में पढ़ने के लिए जोर दे रहे हैं। अब देखिए धारणा का क्या कही गई है, प्रीति के पिता का मानना है कि प्रीति के भविष्य के लिहाज से मेडिकल स्ट्रीम बेहतर है। अब देखिए, प्रीति मेडिकल संबंधी विषयों का अध्ययन नहीं करना चाहती है। तो 44 का देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इसने कहा क्या कहा कि प्रीति इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसे कॉलेज में मेडिकल स्ट्रीम में पढ़ने के लिए जोर दे रहे हैं। अब इसने ये कहा कि प्रीति के पिता का मानना है कि प्रीति के भविष्य के लिहाज में मेडिकल स्ट्रीम बेहतर होगा, तभी तो जोर दे रहे हैं। ठीक है, प्रीति मेडिकल संबंधी विषयों का अध्ययन नहीं करना चाहती है, तो ये भी बात दोस्तों देखेंगे तो हमारा सही है। लेकिन देखिए, प्रीति जो है इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है, वो मेडिकल में कम ध्यान दे रही है, लेकिन उसके पिताजी मेडिकल में जोर दे रहे हैं। प्रीति मेडिकल संबंधी विषयों का अध्ययन नहीं करना चाहती, वो इंजीनियरिंग में ध्यान देना चाहती है, लेकिन उसके पिता जोर दे रहे हैं मेडिकल स्ट्रीम के बारे में। तो दोस्तों दोनों धारणाएं जो है कथन पे निहित है। ये दोस्तों देख लीजिएगा, धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 44 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 45 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। पहला छात्र दूसरे छात्र से कहता है कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। अवधारणा में दोस्तों देख लीजिए, कह रहा है छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए। तो छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, तभी तो छात्र पहला वाला छात्र नोट्स मांग रहा पढ़ने के लिए, तैयार कर रखा होगा तभी तो मांग रहा है। तो ये तो पहला वाला हमारा जो कथन है वो सही हो गया, वो अंतर्निहित है हमारा। दूसरा देख लीजिएगा, छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, तो ये गलत है। उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, तो ये गलत कहा है, निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 45 का विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। 45 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 46 नंबर, और 46 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कथन एक्स ने वाई से कहा मैं किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। पूर्ण धारणाएं देख लीजिएगा, क्या दिया गया, कहा गया किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता है। इस तरह के शोध के लिए
एक्स के पास कौशल और दक्षता है। यहाँ पे ये बात बताई गई है। देखिए इसने ये कहा कि मैं किशोरावस्था, देखिए कथन एक्स ने वाई से कहा, एक्स ने वाई से कहा मैं किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। एक्स ने वाई से कहा। देखिए किशोरावस्था, देखिए मैं किशोरावस्था के, तो किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता है। तो किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता है, ये बात सत्य है। ठीक है। दूसरा दोस्तों देख लीजिएगा, इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है, ये भी बात सही कह रहा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं। 46 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी को कहते हैं मार्च के अंत हमेशा व्यस्त होते हैं। एक ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी से कहते हैं मार्च के अंत हमेशा व्यस्त होते हैं, क्योंकि ये मार्च का अंतिम महीना जो होता है वो हमारा क्या होता है, बैंकों के लिए फाइनेंशियल ईयर का अंतिम फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसलिए व्यस्त होते हैं, इसने कहा। अब अवधारणा में देख लीजिए, पूर्ण धारणा में दिया गया मार्च के अंत में और अधिक काम है। हाँ देखिए मार्च के अंत में और अधिक काम होगा तभी तो व्यस्त रहते हैं, उसने ऐसी संभावना जताई है, तो बात सही कह रहा है। समय पर काम की कमी के कारण बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाता है, ये गलत कह रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए केवल फर्स्ट निहित है दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 47 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 48 नंबर, और 48 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। पूर्व धारणा में कहा है कि रासायनिक उर्वरक मनुष्यों और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। रासायनिक उर्वरक मनुष्यों और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है, इसने ये कहा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसने कह रहा, ये जो कहा है कि रासायनिक उर्वरक मनुष्यों और भूमि दोनों के लिए हानिकारक कह दिया है, ये गलत कह दिया है। कथन में क्या ऐसा हानिकारक के लिए कहा गया, क्या कहा है क्या नहीं कहा ना। देखिए अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये हानिकारक इसने कह दिया, गलत कह दिया ना, तो गलत हो गया ये। फिर कह रहा है रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं, तो ये बात सही कही गई है। तो केवल पूर्ण धारणा सेकंड अनुसरण करती है। 48 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 48 के बाद हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 49 नंबर में कहा है कि एक्स ने वाई से कहा मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। एक्स ने वाई से कहा कि मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। अब देखिए पूर्ण धारणा यहाँ पे क्या दी गई है, पूर्ण धारणा दी गई है कि सर्वेक्षण द्वारा भारत के सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में जाना जा सकता है, बात सही कह रहा है। इस तरह के सर्वेक्षण के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है, कौशल और दक्षता होगी तभी तो वो मतलब भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते का सर्वेक्षण करना चाहता होगा, उसके पास कौशल और दक्षता होगी। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं दोस्तों, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 49 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 49 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 50 नंबर, और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको बता दूं कि ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको ग्रुप में मिलता जाएगा, और उसके साथ साथ दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट या डप्ट होगा किसी भी सब्जेक्ट में तो आप उसको भेज करके ग्रुप में उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ग्रुप में भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर से जरूर जुड़ें। और चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर जो दिया गया है। इसने कहा है कि एक्स ने वाई से कहा
एक्स ने वाई से कहा मैं 50 साल से कम आयु के बच्चों, 50 बोल गया दोस्तों, 5 साल लिखा है। एक्स ने वाई से कहा मैं 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। एक्स ने वाई से कहा कि मैं 5 साल से कम उम्र के या कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा पूर्ण धारणा में क्या दिया गया है। 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभावों को शोध के माध्यम से जाना जा सकता है, सही कह रहा है। इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और योग्यता है, ये भी सही कह रहा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं, तो 50 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जाना 50 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड जो भी एग्जाम होने वाले हैं या जो और अपकमिंग वैकेंसियां आने वाली हैं उन सभी के लिए ये वीडियो और ये सीरीज और ये बुक दोस्तों हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण सिद्ध होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज और ये बुक दोस्तों आपको एग्जाम में सफलता की ओर जरूर ले जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।